क्रिप्टो बाजार में पिछले 24 घंटे से तेजी मजबूत दिख रही थी, नई खरीद भी आ रही थी। खासतौर से ईटीएफ में निवेश लौटता दिख रहा था, लेकिन शाम को 6 बजे के आसपास ऊंचे स्तरों से मुनाफा वसूली आई है। तो सीधे चलते हैं और बाजार में देखते हैं क्या हो रहा है। बिटकॉइन $75,000 का स्तर पार करने के बाद बिकवाली के दबाव में आ गया है। शॉर्ट कवरिंग से बिटकॉइन ने करीब 24 घंटे में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की थी। 30 मिनट में करीब $1,800 की तेज छलांग लगाई थी और $183 मिलियन के शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हुए थे। लेकिन अब शाम को इसमें गिरावट आई है और $74,000 के आसपास है। बाजार ये इशारा कर रहा है कि ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं है, बल्कि स्टॉप हंट रैली हुई है, जिसमें आने वाले समय में उतार चढ़ाव रहेगा। इथेरियम को ईटीएफ का सपोर्ट मिला। टोकन $2317 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 घंटे में करीब 4% बढ़ा था और उसके बाद फिर करेक्शन दर्ज हुआ है। यहाँ भी ब्लैक रॉक का जो नया एक्सटेंडेड ईटीएच इथेरियम ईटीएफ आया है, उसमें लगातार निवेश आ रहा है। सोलाना में भी लगभग ऐसा ही रुख दिखा। बिटकॉइन और इथेरियम जैसा दिन में $96 तक पहुंच गया था। 5% की तेजी थी। शाम को करीब 3% गिरा है। $93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ईटीएफ लगातार चमक रहे हैं। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में लगातार 5 दिन से इनफ्लो दिख रहा है। पिछले हफ्ते कुल $767 मिलियन का निवेश आया। ब्लैक रॉक का ईटीएफ इस रैली को लीड कर रहा है। इधर जापान की कंपनी बिटकॉइन कंपनी मेटा प्लैनेट का एक बड़ा बिटकॉइन प्लान सामने आया है। मेटा प्लैनेट ने करीब $255 मिलियन जुटाए हैं, जिससे कि बिटकॉइन खरीदेगी। 2026 के अंत तक करीब 1 लाख बिटकॉइन और 2027 के अंत तक 2.1 लाख यानी 1 लाख से 2026 के 2 गुने बिटकॉइन खरीदने का लक्ष्य है। इधर अर्जेंटीना की कोर्ट ने पॉली मार्केट प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। कारण है कि बिना केवाईसी बताए ट्रेडिंग हो रही थी और इनसाइडर ट्रेडिंग का शक दिखाई दे रहा है। यह प्लेटफॉर्म 30 देशों में बैन हो चुका है। पॉली मार्केट क्या है, इस पर हम आज क्रिप्टो विजडम के अपने सेक्शन में अंत में बात करेंगे। इधर आवे प्लेटफॉर्म पर ओरेकल में गड़बड़ी से करीब $26 मिलियन की गलत लिक्विडेशन हो गई है, यानी डिफाई में अभी भी टेक्निकल रिस्क दिखाई दे रहा है। रिटेल सेंटिमेंट के नजरिए से बाजार अभी भी एक्सट्रीम फियर की में है। बिटकॉइन $75,000 का स्तर पार कर चुका है, लेकिन बाजार में रिटेल निवेशकों का भरोसा भी बनता नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार की निगाह 18 मार्च को अमेरिका में फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। रेट कम नहीं होगा, लेकिन असली असर आएगा डॉट प्लॉट और पावेल के बयान से। बाजार में अगले 48 घंटे तक 5 से 8% तक की वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो ज्ञान पर। पॉली मार्केट बेहद चर्चा में, खासतौर से हाल की जंग के दौरान दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। पॉली मार्केट एक तरीके का इवेंट स्टॉक मार्केट है, जिसमें आप किसी घटना पर दांव लगाते हैं। जैसे क्या महंगाई 3% से ज्यादा होगी, आप यस या नो खरीदते हैं। अगर कीमत सही है, संभावना सही है, तो आपको पैसा मिल जाता है, और गलत है तो आपको पूरा नुकसान होता है। ये क्यों बैन हुआ? इसकी वजह यह कि इसकी कोई केवाईसी नहीं है और इस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है। दुनिया के कई देशों में पॉली मार्केट बैन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे निवेशकों के बीच में पॉली मार्केट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।